आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मैं खुदी काढ़े का इलाज। जब तक अपनी मैं लेकर बैठे हैं तब तक प्रीतम भी हमसे दूर है, अर्श भी हमसे दूर। जब तक प्रीतम की मैं दिल में नहीं आती अपनी मैं निकलती नहीं। कल हमने यही बात समझी थी कि मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। प्रीतम की मैं आवे तब अपनी मैं मर जाए, और अपनी मैं खुद ही निकाले बिना कभी भी हमें प्रीतम की मैं अनुभव नहीं। इसी तन के अहंकार में हम लगे हैं, और जब तक हम इसको नजर में आ रहे हैं तब तक अर्श नजर नहीं आता। यहाँ पे धनी जी हमें ये पूरे खेल की रचना, पूरे खेल की प्रारंभ से लेकर अब तक की सारी बातें समझाते हुए कह रहे हैं कि इल्हाम आवत परदेसी। यहाँ जो कुछ भी समझदारी, हुक्म, इल्हम, जो कुछ भी हमारे दिल तक पहुंचता है वो धनी के दिल से ही आता है। मूल मिलावे में हमें उनके चरणों में बिठाकर हमारी नजर को उनके दिल के प्रति लगा दिया, और ये पूरे खेल को उन्होंने अपने दिल में भर लिया। जो रूहे हम प्रीतम के नैनों से नैन मिलाकर इश्क का रस पीने वाली रूहे है, आज हमारी नजर प्रीतम के नैनों के बदले प्रीतम के दिल की तरफ लग गई। अब दिल के अंदर क्या रखा है? कि दिल रूपी पर्दे के ऊपर इस पूरे संसार को धनी ने दिल में ले लिया, और हमारी नजर दिल के ऊपर लग गई। दिल के अंदर इस खेल को पूरे दिख रहे हैं। अब धनी के हुक्म से ये तन और परातम के नजर को मिलाने का काम हुक्म के किया। हुक्म की चॉइस नहीं है, सॉरी, परातम की चॉइस नहीं है कि उसे कौन से तन के माध्यम से लीला देखनी है। इसी तरह हमारी चॉइस नहीं है कि परातम हमारे तनों के माध्यम से लीला करे और देखे ना, वो हुक्म, मेरे प्रीतम की मर्जी, ये दोनों को जोड़ने का काम उसी का है। ये हुक्म की वजह से हमारी तन के ऊपर परातम की नजर इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रहे हैं। अब हमारे दिल के अंदर जो भी भाव भी उपजते हैं तो वो सारे भाव राज्य के दिल से आते हैं। अपनी मर्जी से हम राज्य के साथ नहीं जुड़े। निस्बत का मतलब ही ये है सुंदर साथ जी, बिना निस्बत कोई सुख नहीं पा सकता। मतलब क्या? परातम के साथ जिसका संबंध नहीं है वो कभी भी इस सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? तो जिसका संबंध परातम के साथ है उसका दिल, उसका स्वरूप राज्य के दिल के अंदर लगा हुआ है, दोनों के दिल जुड़ गए। तो यहाँ पे जो भी बात दिल में उपजती है वो सारी बातें राज्य के दिल के पर्दे से आती है। ये ब्रह्म ज्ञान आया भी राज्य के दिल से, इसलिए महाराज ठाकुर ये बात कह दिया। स्वयं राज्य उस तन के अंदर बैठे हुए थे,
फिर भी उन्होंने कह दिया कि ये बानी महराज से न कहवाए, हृदय बेसी केवड़ावे श्री प्राणनाथ। ये बात इसलिए धनी जी कह रहे कि ये जो इल्हाम, ये बानी यहाँ पे आई तो वो भी राज्य के दिल के पर्दे से। आज हम इस बात को समझ रहे हैं तो इसीलिए वो भी राज्य के पर्दे से हुक्म आ रहा है, इसीलिए ये बातें हमारे दिल तक भी पहुंचती है। इसीलिए कहा उन्होंने कि ये बानी के अंदर जो भी संदेश आया है सो नाही 14 तबक, ये कोई 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर की बातें नहीं। एक बात, इल्हाम आवत पर्दे से, राज्य के दिल से यहाँ पे ये इल्म आया, हुक्म आया, ये ब्रह्म आदेश, धनी जी का पूरा संदेश जो इस संसार के अंदर आया वो राज्य के दिल के अंदर से आया। ये 14 लोक के अंदर की बातें नहीं है। सोमोमि नैना ख्वाब में लेत सुख बेसाका। और इस तरह जो मोमिन है, अर्श की रूहें, परात्म की नजर जिस तन के ऊपर पड़ी है वो ही रूहें हैं। बाकी सारे सुंदर साथ है, सुंदर साथ सभी है, लेकिन मोमिन रूहें वो है जिनके तन के ऊपर परात्म की नजर लगी हुई। तो कहते हैं सो मोमिन इन ख्वाब में, वो ही मोमिन इस संसार के अंदर लेत सुख बेशक, अर्श के सुख ले सकते हैं। चितवन और इस इलम दोनों का मिलान, बानी मंथन और चितवन, ये दोनों को जोड़कर अर्श की बातों की लज्जत, प्रीतम के इश्क की लज्जत, प्रीतम के साथ अपार लीलाओं की लज्जत, परम धाम के 25 पक्ष की लज्जत, वो ही मोमिन इस खेल के अंदर ले सकते हैं। उनको कोई शंका नहीं रहेगी, उनके दिल के अंदर ईमान बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, रहनी उनकी निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगी। वो ही मोमिन कहलाएंगे, बाकी मोमिन थोड़ी कहलाएंगे। जिसके अंदर अभी भी इस तन की मैं खुद ही भरी है, वो कभी भी अर्श का बेशकी का स्वाद, प्रीतम के इश्क का स्वाद नहीं ले सकते। ये 4 चरण धनी जी हमें कैसे समझा रहे, फिर एक बार समझ लीजिए। इल्हाम आवत पर्दे से, ये जो संदेश आया है और राज्य के दिल से आया है, ये इस ब्रह्मांड का कोई संदेश नहीं। निराकार के पार, 3 पार के भी पार की बातें इस वाणी के अंदर मेरे धनी लेकर आए। सो मोमिन इन ख्वाब में जो रूहे है, जो बेशक है, वो ही इनका रसास्वादन यहाँ पे कर रहे, उनको कोई शंका नहीं रहेगी, बेशक हो जाएंगे। बात सुनते ही अपने प्रियतम की पहचान हो जाएगी, ईमान दृढ़ हो जाएगा और अर्श के सुखों की लज्जत उनके दिल के अंदर आ जाएगी। जागने का यही तो मतलब है कि अभी हमें यहाँ बैठे बैठे अर्श के सुखों की लज्जत हमारे दिल के अंदर आवे। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं और आज ये वर्तमान में जो अभी लीला चल रही है, इस खेल के अंदर बैठकर मुझे अर्श के सुखों का आनंद मिले। ब्रज की लीला हो गई, रास की लीला हो गई,
अभी भी हम उन्हीं लीलाओं के अंदर उलझे हुए हैं। कृष्ण कौन है, कृष्ण के अंदर कौन आया था, ब्रज की लीला क्या है, रास की लीला क्या है, ब्रह्मानंद क्या है, भजनानंद क्या है, अखंड कौन होगा, कैसे होगा, जीवों को दिखाने के लिए कि अक्षर ब्रह्म के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कौन सी लीला कहाँ पे, अरे वो हो गई, दैट इज पास्ट, वो हमारा भूतकाल है, वो पहले लीला हो चुकी है। और जो लीला हो चुकी है उससे हमें क्या मतलब है, वर्तमान में हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, आज कौन से सुख लेना है। अभी हमें अर्श के सुखों की लज्जत लेनी है, योग माया के सुखों की लज्जत थोड़ी लेनी है हमें, वो हम ले चुके हैं, ब्रज के सुखों की लीला ले चुके हैं। अब यहाँ पे आज ये इलम से हमें परमधाम की लज्जत लेनी है, बेशकी का आनंद लेना है, मेरे प्रीतम के साथ इश्क का आनंद लेना है, 25 पक्षों का सुख लेना है। ये संदेश मेरे प्रीतम के दिल से यहाँ पे आ रहा है। झूठ ना सुन्यो कबोई तथे, जिन करो झूठी उम्मीद। अर्श में ये झूठ के बारे में हमें कभी सुना ही नहीं था। झूठ माने ब्रह्मांड, क्योंकि हम तो सत्य की लीला में हैं। सत्य माने अखंड, प्रीतम के साथ प्रेम भरी लीलाओं के अंदर रहने वाली रूहों को अक्षर के पल में ऐसे इंड आलम बनते कबते उनसे कोई मतलब ही नहीं था, न उनको जानकारी थी न उनको समझदारी थी। हम जानते ही नहीं थे कि ये खेल क्या है, माया कैसी है, दुख क्या होता है, संसार क्या होता है, परिवार क्या होता है। इन चीजों से हमें कोई ताल्लुकात ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। हम तो अर्श के दुखों में सदा बेहोश रहने वाले प्रीतम के इश्क का रस पीने वाली रूहे, हम वो रूहे हैं। वहां पे बैठे बैठे कभी हमने इस झूठ के बारे में सुना ही नहीं था, तो कहां से उम्मीद होगी झूठ की। अर्श की जो रूहे है उनको इस संसार की उम्मीद कहां से आ जाएगी कि मैं ज्ञानी हो जाऊं, मैं विद्वान हो जाऊं, महात्मा बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं, मैं रूपवान बलवान पद प्रतिष्ठा वाला, ये सब कहां से आएगी। ये तो झूठ की उम्मीदें हैं। जो अर्श की रूहें है उन्होंने अर्श में कभी भी इसके बारे में सुना ही नहीं था, तो एक उम्मीद उनके दिल में होने का कोई ख्याल कभी आया ही नहीं था। कैसे आता, जहां प्रेम और प्यार की ही लीला चल रही है वहां संसार की लीला का ख्याल आना नामुमकिन। तो कैसे आ गया, क्या कह रहे धनी जी। हे गोजहक के दिल का, आवत तुमको भेद। ये बात कहते हैं धनी के दिल का गूंज, रहस्यमय बातें कि क्यों हमको एक खेल दिखाने का राज्य ने दिल में लिया। ये बात कहते आवत तुमको भेद, उस बात की समझदारी, इल्हाम आवत पर्दे से, राज्य के दिल से ये संदेश आया। और इस संदेश के अंदर एक गूंज हक के दिल का, राज्य के दिल का एक छुपी बातें, कौन सी, एक खेल बनाने का दिल में क्यों लिया, पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे आदि रूहन में क्यों कर हुआ जहूर। तो क्यों राज्य ने पहले दिल में लिया, अर्श में हमें ये पता नहीं चला था। आवत तुमको भेद, इस बात का रहस्य धनी ने यहाँ पे खोल दिया कि वो अपनी आशिकी बताना चाहते हैं, आशिकी जताना चाहते हैं,
प्यार अधिक करना चाहते हैं, इतना अधिक लाड प्यार करने वाले मेरे प्राण प्रीतम कैसे हमसे कोई बात छिपा सकते थे। और एक खेल के बारे में उन्होंने हमें अर्श में कभी भी नहीं बताया। झूठ न सुन्यो कबू इत थे, वहां कभी इस झूठ के बारे में हमें सुना नहीं था, न तो कभी झूठी उम्मीद की थी। और ये बात धनी तो जानते थे, और वो ऐसे आशिक जो अपने माशूका से कोई बात छुपा कैसे सके, इस वास्ते दिल में ले लिया। ये आवत तुमको भेद, ये बात की इस इल्हाम जो राज्य के दिल से यहाँ पे आया, इससे हमें पता चल गया। अब खेल में लेकर आए, लाने वाले कौन है? मेरे प्रीतम। लेकर जाने वाले कौन है? मेरे प्रीतम। दिल के अंदर कोई बात आ जाती है तो कहां से? राज्य के दिल के वजह से। तो हमारी मैं खुद ही कहां से आएगी? हम स्वयं कैसे जागृत हो सकते हैं? ना, ये हुक्म करत हुक्म करावत, ये सारा काम हुक्म का है। हमें राज्य के ऊपर पूर्ण ईमान लाकर, धनी तुम्हारी में, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलकीर, जो आप करना चाहते हो आपकी मर्जी। अब मुझ में मेरा कछु न रहा, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना है, अपना आपा नहीं रखना। जब मेरे में मेरी, मैं खुद ही, मैं स्वयं मेरा पना चला गया तो रहा क्या? बाकी बचा खुदा। एक खुदा के सिवा और कुछ मेरे अंदर बचा ही नहीं। जब सारा कुछ निकल गया तो खाली खुदा बचता है। इस तरह धनी जी अपने दिल के एक भेद यहाँ पे हमें बता रहे हैं। आवत संदेशे परदेसे, बीच गिरो मोमीना। ये सारी बातें जो हमारे दिल के अंदर उपजती है, वो आवत संदेशे परदेसे, राज्य के दिल रूपी पर्दे से ये संदेश यहाँ पे पहुंचते हैं। कौन से? अर्श की सारी नियामतों का खजाना यहाँ पे कहां से आया? राज्य के दिल से। वही बातें हमारे दिल तक पहुंची, कहां से? राज्य के दिल के रूपी पर्दे से। धनी जी हमें यहाँ पे सारे संदेश एक एक करके भेजती है। और कैसे? जैसे जैसे हमारे अंदर परिपक्वता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक 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 करके सुख धनी जी हमें देते जाते हैं। संज में पिलावत, थोड़ा थोड़ा करके। क्यों? ज्यों कांच का कुप्पा फूट न जाए। धनी जी कह रहे कि ये अर्श के सुख मैं एक साथ आपके दिल में नहीं भर सकता, क्योंकि आपके दिल के अंदर उसको सहन करने की, उसको धारण करने की, दिल में रखने की जगह भी तो बनानी। संज में एक 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 करके धनी जी एक एक सुख हमें दे रहे। आज से 20-30 साल पहले जब वाणी से लगे थे, ये समझदारी नहीं आती थी, और आज धीरे 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 करके सारी बातें समझ में आ गई। क्यों? कि एक एक करके धनी अपने दिल से हमारे दिल तक बातें पहुंचाते हैं। अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि कहां भी कैसी भी अवस्था में जब जी चाहा आंख बंद कर दी, सुरता अर्श में। अरे इतना ही नहीं, इस प्रकृति के किसी भी चीज को देखते ही तुरंत इसकी स्मृति अंदर आ जाती है। अरे यहाँ पे ये सुख है, अर्श में भी मेरे प्रीतम इससे कई गुना अधिक सुख मुझे दिखा रहे हैं। यहाँ के चांद पूर्णिमा का देख के मुझे अर्श में मेरे रंग महल की चांदनी याद आ जाती। 10वीं आकाश में कैसे हम बैठ के लीला करते थे, यहाँ 14वीं का चांद देखती ही मुझे
हौज को सरताल के टापू महल की चांदनी तुरंत याद आ जाती। एक एक करके यहाँ पे जो भी घटनाएं घटित होती है उनमें मुझे मेरे प्रीतम की तुरंत स्मृतियां ताजी हो जाती। अर्श का एक शब्द सुनते ही उस स्थान का तुरंत एक चित्र हमारे दिल के अंदर खड़ा हो जाता है और हम अपने आप को प्रीतम के साथ उसी स्थान पे खड़े हुए देख लेते। तुरंत चितवन करने के लिए कोई विधि थोड़ी होती, उसकी कोई प्रोसेसिंग थोड़ी होती है। ये तो धनी ने बताया एकदम सहज चितवन है हमारा। इससे सहज और सरल चितवन और कोई हो ही नहीं सकता। इतनी सरलता से धनी हमें अर्श, इसीलिए ना कि हमारे पास इस इलम के माध्यम से वहां की दृढ़ता, एक एक स्थान के पूर्ण रूप से वहां की माहिती है। इस इलम के अंदर पहचान है एक एक स्थान की, पहचान है प्रीतम के स्वरूप की। ये कोई कहानी नहीं है, कोई किस्से नहीं है, एक सत्य ज्ञान है। और इसकी वजह से हमारे दिल के अंदर दृढ़ता से ये संदेशे आ जाते हैं। आवर्त संदेशे परदेसे बीच गिरो मोमिन। हम रूहों के बीच के दिल के अंदर ये जो सारी बातें उपजती है और राज्य के दिल से आती है। यहाँ किसी भी तन के माध्यम बनाकर हमारे दिल तक वो बातें पहुंचा दी जाती है। हमें मतलब उस तन से नहीं है, हमें मतलब मूल स्वरूप से है, जहां से ये संदेश आ जाते हैं। उस पर्दे से मूल मिलाए में जो मेरे प्रीतम बैठे हैं लेकर, वहां से हमें मतलब है। और धनी के दिल से वो सारे संदेश हमारे दिल तक पहुंचते हैं। आज इतनी सारी बातें हमें कैसे पता चलती? मारिफत के राज्य के दिल के सारे राज हमें कैसे पता चला? क्योंकि राज्य ने अपने दिल के पर्दे से हमारे दिल तक सारी बातें पहुंचा दी। ईश्वरीला अद्वैत क्या है हमें क्यों पता चला? क्योंकि राज्य ने अपने दिल से हमारे दिल तक पहुंचा दिया। हकीकत की सारी बातें हमें इसीलिए पता चलती। धनी जी कह रहे हैं आवत संदेशे परदेसे। हमारे दिल के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है, रोज नए नए लाड लज्जत दिल में आते जाते हैं। अर्श की ये सारी बातें, ये जो वाणी के अंदर बताई गई है, इतनी ही नहीं है, इससे हजारों लाखों गुना कई अधिक और भी है। वो सारी बातें ये शब्दों में नहीं ला सकते हैं। वो अनकही सारी बातें हमारे दिल तक राज्य ने पहुंचा दी, जो वाणी में नहीं है। ऐसी भी कई बातें राज्य ने हमारे दिल तक पहुंचा दी। क्यों? कि सारी बातें वाणी के अंदर कैसे समा सकती थी? यदि अर्श के सारी बातें, सारे गुणों को इस वाणी के अंदर उतारना होता, इस शब्द जगत में लाना होता, तो जो बातें बताई ना कि धनी के गुण की बातें, कि इस पूरे पृथ्वी का कागज बना दो, समुद्र की स्याही बना दो, वनराई की पेन बना दो और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो भी अर्श की बातें नहीं लिख सकते। इतनी बातें उसको मिनिमाइज करके इस वाणी के अंदर लेकर आए। और इससे अभी हमें उस विशालता का अनुभव करना है। और वो विशालता का जो इल्हाम, जो संदेश है, वो मेरे प्रीतम के दिल से हमारे दिल तक पहुंचता है। ये जो मिनिमाइज किया गया है ना, उस मिनिमाइज से विशाल स्वरूप, और विशाल स्वरूप हमारे दिल के अंदर बसता जाता है। ये बसाना है, और ये मेरे प्रीतम के हुक्म से ही होता है।
ये संदेश राज्य के दिल से आवत है, बीच गिरो मोमिन, हम रूहों के दिल के अंदर इस तरह से धनी जी ये संदेश भेजते हैं। क्यों न विचारो अकल सो, कर पाक दिल रोशन। धनी जी कह रहे क्यों न विचारो अकल सो, हमें इस संसार की अक्कल भी दे दी, जागृत बुद्ध का ज्ञान भी दिया और निज बुद्ध का इलम भी दे दिया, वो भी ज्ञान, सारी समझदारी। अब कहते हैं क्यों न विचारो अक्कल सो, अब उसका उपयोग करो, कर पाक दिल रोशन, इस दिल को पहले तो साफ तो कर लो। और साफ कैसे होगा? जब मैं खुद ही गई दिल साफ। जब तक हमारे दिल के अंदर इस दुनिया की चाहते भरी पड़ी है, तब तक हमारा दिल दुनिया का है। दिल माने, फिर एक बार पहले भी कई बार कह चुका हूं, दिल ये जो हमारे तन के अंदर धक धक कर रहा है वो दिल नहीं है। बानी में धनी ने कह दिया ये दिल मजाजी गोश्त का टुकड़ा। ये जो दिल है तन का, वो क्या है? गोश्त का, मांस का एक टुकड़ा है, वो कभी भी दिल नहीं है। दिल किसे कहा है? हमारे अंतःकरण को, मन, चित्त और बुद्धि। उसमें भी जो चित्त अंग है, वो चित्त अंग के अंदर हमारी सारी स्मृतियां भरी पड़ी है। अब चित्त है कहाँ पे? इस दिल में, इस तन के अंदर। मन है कहाँ पे? बुद्धि है कहाँ पे? ये मन, चित्त और बुद्धि जो अंतःकरण है, ये इस अंग के नहीं है, वो जीव के अंतःकरण है। और इस तन को धारण करने वाला जीव ये अंतःकरण की वजह से अपनी मैं खुद ही यहाँ पे लेकर बैठा है। अब हमारे चित्त के अंदर, ध्यान से सुंदर सर जी, बारीक बातें हैं, एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो हमेशा के लिए वहां पे अखंड हो जाएगी। दिल को साफ करने का जरिया, ये झाड़ू लगाने की बात कर रहा हूं, कैसे दिल साफ हो जाता है सहजता से। मन, चित्त और बुद्धि, उसमें भी चित्त है, उसके अंदर हमारी सारी स्मृतियां भरी पड़ी है और उन्हीं स्मृतियों के आधार से हमारे अंदर और चाहनाएं बनती है। हमारे अंदर इस संसार की चाहनाएं क्यों आती है? क्योंकि हम इस संसार को जिस नजरों से देखते हैं, उसी नजरों के मुताबिक हमारे दिल के अंदर वो चाहनाएं बन जाती है। हमने किसी को बहुत धनवान देख लिया तो हमारे अंदर धनवान बनने की चाहना आ गई। हमने किसी को बहुत ज्ञानी देख लिया तो हमारे अंदर ज्ञान की चाहना आ गई। हमने किसी को रूपवान देख लिया तो हमारे अंदर रूप की चाहना आ गई। ये जो चाहनाएं हमारे चित्त के अंदर भरी पड़ी है, अब वो चाहनाएं को निकालनी है। अब कैसे निकलती है? जैसे मैं खुद ही गई तो चाहनाएं भी चली गई, उसके साथ साथ मैं ही मिट गया। ये जंतीड़ा है ही नहीं। जब जंतीड़ा नहीं रहा तो चित्त कहाँ रहा? मैं खुद ही कहाँ रही? उसका रहा कहाँ पे कुछ भी? अब कोई जंतीड़ा को गाली बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये अपने आप को अलग कर देना है, ये मैं खुद ही निकालने का तरीका है। कुछ कोई कुछ भी कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? इधर नहीं कहते ना, जब लग रही है साथ में होए रही हो तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है कोई चेतो चतुर सुजान। ये क्या है? रेणु समान मतलब क्या है? जिसको जो कहना है कहे। हम सबसे छोटे, ये पूरे मोमिनों में सबसे आखिरी कड़ी कलम मैं हूं, सबसे नासमझ मैं हूं, सबसे छोटा बन जाओ। मैं खुद ही काढ़े का इलाज, और जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। ये मैं खुद ही प्रीतम की आंख है।
तो कहते हैं आवत संदेशे परदेसे बीच गिरो मोमिन क्यों न विचारो अक्कल सो कर पाक दिल रोशन। अब इस दिल को पाक करना मतलब पवित्र कर देना। तो कैसे कर सकते हैं? पाक ना हो ये पानी से, सुंदर सा जी चौपाई तो तुरंत बोल देते हैं, पाक ना हो ये पानी से चाहिए अर्श का जल। वाह! अरे भाई, वो अर्श का जल छिटकने से पाक नहीं हो जाना है। ये पाक होना है अपनी चाहनाओं को दिल से निकालकर अर्श की चाहनाओं को दिल में भरना, प्रीतम की मैं को दिल में भरना, अपनी मैं को निकालना। ये अक्कल से विचारो, धनी जी कह रहे हैं, तब पता चलेगा कि ये सारी समझदारी हमारे अंदर आई कहां से? आवत खबरें परदेसे। ये राज्य के दिल से एक खबर आई, अपने निज स्वरूप की पहचान, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। ये संदेश कहां से आया? राज्य के दिल से। अर्श मेरा है रंग महल, नव दसवीं आकाशी का सारा सुख हमारे दिल के अंदर भर गया। कहां से आया? राज्य के दिल से। आवत संदेशे परदेसे, उन्होंने भेजा। वो जैसे जैसे लज्जत हमें देना चाहते हैं, रोज थोड़ा 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 करके अर्श के सारे सुख हमारे दिल के अंदर भर देते हैं। लेकिन दिल हमारा साफ होना चाहिए। टावर तो मिलना चाहिए ना फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करने के लिए। टावर ही नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी कहां से? ये दिल हमारा टावर है, जो राज्य के दिल से आई हुई सारे संदेशों को ग्रहण करता है, दिल में धारण कर लेता है। और वो चाहिए पाक दिल, बिल्कुल साफ दिल होगा, तब जाके ये संदेश हमारे दिल के अंदर ग्रहण होंगे। इत थे अर्जा भेजत है, सो पहुंचत है हाक को। अब देखो, ये दोनों दिलों का मिलन हो गया, अर्श का दिल और ये तन का दिल। अब जैसे राज्य के दिल से संदेश हमारे दिल के अंदर आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ के संदेश राज्य के दिल में पहुंचते हैं। हमारे दिल में जो भी भाव होते हैं वो सारे राज्य के तक पहुंच जाते हैं। जो भी आप सोचोगे वो सारी बातें राज्य सुन लेते हैं। यदि मन में सोचेंगे तो भी राज्य सुन लेते हैं, और हमें वही सुख यहाँ पे प्रदान कर देते हैं। इतना अधिक सुख देने वाले हैं। कहते हैं इत थे अर्ज पहुंच कर भेजत है, सो पहुंचत है हक को। यहां से हम जो भी, इसलिए तो अर्जी कर रहे हैं कि पिया के धनी की खेल को बस करो। ये अर्जी करने का मतलब क्या है? कि जितनी हमने अर्जी यहां से की वो सारी अर्जी राज्य के दिल तक पहुंचती है। अब कौन सी अर्जी नहीं पहुंचेगी? कुरान के अंदर जब तर्जुमा कर रहे थे कुरान का, रामनगर के अंदर, मंदसौर के अंदर, मंदसौर के रामनगर में भूल गया, लेकिन जब वहां पे वो अब्दुल पंडित आता है और लिखता है, एक कुरान का एक सवाल आ जाता है कि सुन्नत जमात मोमिनों की अर्जी खुदा कबूल करता नहीं है। तब वो कहता है कि किसी अनपढ़ ने गलत लिख दिया है। सुन्नत जमात की सारी अर्जी खुदा कबूल कर लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं करेंगे। तब शिव जी कहते बेटा तू रहने दे, वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है कि मैं ही लिखवाने वाला। कौन सी अर्जी? भाई जो प्रीतम हमें अर्श में जगाने के वास्ते इस संसार से अलग करना चाहते हैं,
उनके पास हम इस संसार की ही चाहनाएं मांगते रहेंगे तो वो कैसे सुनेंगे? जैसे अभी इस चर्चा में मैं ये सुना हूं, बिना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, परदारा चोरी ना कब। यदि मैं ये कह दूं कि बिना शराब छोड़ दो, बिना बीड़ी तंबाकू छोड़ दो, ये चर्चा खत्म होते ही कोई मेरे पास आवे और कहे महाराज जी जरा एक बीड़ी पिलाओ ना, तो मैं क्या कहूंगा? भाई मैं तो ये छुड़ाने वाला हूं और आप मुझसे बीड़ी मांगते हो, मैं कहां से पिलाऊं, कैसे पिलाऊंगा? मैं आपको इन सब चीजों से दूर रखना चाहता हूं और आप मुझसे ये चीज मांगोगे, मैं कैसे दूंगा? अब बताओ, प्रीतम हमें इस संसार की चाहनाओं से दूर रखना चाहते हैं और हम यही चाहनाएं लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। ए धनी जी, मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको 96% से पास करवा देना। वाह, एग्जाम देने राजी चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे क्या मांगना ये भी हमें पता नहीं। एक गांव में एक हजाम की दुकान थी, नाई। एक बार कोई महात्मा उसकी दुकान में पहुंच गए, उसने बहुत अच्छे ढंग से महात्मा की सेव कर ली, बाल सब काट दिया, बहुत अच्छा मालिश वालिश कर दिया। महात्मा खुश हो गए, बोला बेटा मांग ले। तो नाई कहता है कि महात्मा जी यदि कृपा कर दो, ये मेरी सारी दुकान के जितना भी सामान है सब सोने का कर दो। ठीक है, आशीर्वाद। उस्त्रा भी सोने का, कातर भी सोने की, बाकी जितना सामान कुर्सी वगैरह सब सोने का। अब तो नाई का पूरे शहर में एकदम बोलबाला हो गई, अरे ऐसा नाई है जिसकी कातर कैंची भी सोने की है। कुछ दिनों बाद कोई एक और महात्मा आ गए, उन्होंने पूछा भाई तेरे तो बहुत बड़ी बोलबाला है, क्या बात है, इतना धन कमा लिया क्या? अरे बोला नहीं महात्मा जी, एक आपके जैसे महात्मा आए थे और उन्होंने कहा कि मांग जो मांगना है, और मैंने मांग लिया कि सारा सामान सोने का हो जाए। महात्मा जी कहते हैं मूर्ख, उस्त्रा सोने का बना दिया, लेकिन दाढ़ी करना तो तेरे ही काम में कर रह गया ना। अरे ऐसा मांग लेता कि किसी के दाढ़ी में हाथ ही नहीं डालना पड़े, ऐसा मांग ले कि कभी कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। हमें मांग बस कर भाई, पगला जाएगा। हमें मांगना नहीं आता कि मेरे प्रीतम से हमें क्या मांगना है, बस रात दिन इस संसार की चाहनाएं दिल में भरकर बैठे हैं और वही बात प्रीतम के सामने मांग रखे ही जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, राज जी मेरी बात नहीं सुन लिए। वाह, हम तक आ जाती है बातें, आप जरा राज्य से नजदीक हो, आप हमारी तरफ से राज्य को बोल दो कि हमारा इतना काम हो जाए, शाबाश। कहाँ क्या उम्मीदें लगाकर हम बैठते। धनी जी कह रहे इतथे अर्ज बेजत है सो पहुंचत है हक को। निश्चित रूप से यहाँ से जो अर्जी हम करते हैं, लेकिन कौन सी अर्जी? पिया जी तुम हो तैसी कीजिए। हे धनी जी, जैसे आप है वैसे हमें कर दीजिए, और अर्श के सुख हमारे दिल के अंदर भर दीजिए, हमें अर्श के अंदर परात्म में जागृत कर दीजिए। क्या है इस तन के साथ? हमारा संसार से कोई नाता ही नहीं है, हम तो अर्श से आई रूहे हैं, जाना अर्श में है तो अर्श के ही तो कामना करें। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बुरे, बस धनी जी नहीं देखना है, अभी आपके चरणों में जगह। इतथे अर्ज बेजत है सो पहुंचत है हक को। सारी बातें हमारी राज्य के दिल तक पहुंचते, एक एक अर्जी हमारी
राज्य सुनते हैं और स्वीकार भी करते। अर्श की रूहों को धनी जी कहते हैं कि मैं तुझे इस खेल के अंदर खेल का भी सुख दूंगा और अर्श का भी सुख। लेकिन यदि तुझे सिर्फ खेल का सुख देना है तो नहीं देना। कामनाएं अर्श के सुख की चाहिए, खेल का सुख तो क्या है। इस सुख की कोई परिभाषा है ही नहीं। हमें सुख की परिभाषा का पता ही नहीं है कि सुख कहते किसको। जिस दिन सुख की परिभाषा हमें समझ में आ जाएगी, इस दिन संसार की कामनाएं हमारे दिल के अंदर नहीं बचेगी। कहते हैं इकट्ठे अर्ज बेजत है सो पहुंचत है हक को। जो असल अकले विचारिए तो आवे दिल मो। असल अकले, अर्श की अक्ल से विचार करेंगे तब हमारे दिल के अंदर बात समझ में आएगा कि मेरे प्रीतम मेरी सारी बातें सुन ले। कभी ये चाहना भी होनी चाहिए ना कि हे मेरे प्रीतम आपके दीदार करूं, हे मेरे प्रीतम आपके साथ प्यार करूं। ये रंग माहौल मेरे दिल के अंदर आ जाए, ये हौज को सर ताल मेरे दिल के अंदर आ जाए, ये पाट घाट और जमुना जी मेरे दिल के अंदर आ जाए। वहां पे आपके साथ किए हुए ये सारे सुखों की लज्जत मेरे दिल के अंदर आ जाए। ये हमें मांगना। और प्रीतम ये सुख हमें भरपूर देते हैं, भरपूर। कभी मांग के देखो और फिर देखो प्रीतम कितने सुख हमें देते हैं, कैसे लबालब भर देते हैं अर्श के सुखों से। असल अकल विचारिए तब आवे दिल में। अर्श की अकल से सोचेंगे तब हंसी आएगी अपने आप के ऊपर कि मैं क्या मांग रहा हूं मेरे से। ये संसार, ये दुनिया, ये चाहनाएं मुझे मांगनी है कि अर्श की चाहनाएं मुझे मांगनी है, ये बात समझ में आएगी। तह के कारजा पहुंचत है जो बेजिए पाक दिल। धनी जी कह रहे हैं तहकीक माने निश्चित रूप से आपकी एक एक अर्जी प्रीतम तक पहुंचती है। तहकीक अर्ज पहुंचते हैं, लेकिन शर्त आगे आगे जो बेजिए पाक दिल, साफ दिल से अर्जी बेचनी। वो अर्जी खुदा कबूल कर, निश्चित रूप से खुदा हमारी सारी बातों को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम तो अल्लाह को भी फुसलाते। ये हमारा काम फुसलाने का है, वो उनको पता नहीं चलेगा क्या। एक माँ का बेटा बीमार पड़ गया। अब माँ कहती है कि अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे, मैं तुझे आप जितनी बड़ी रोटी खिलाऊंगी। अब वो बीमार बेटा ताप में तप रहा है, वो कह रहा है कि माँ आप जितनी रोटी सेकने के लिए तवा कहां से लाएगी। तो वह कहते चुप सो जा, मैं तो अल्लाह को फुसला रही हूं। और हम भी अल्लाह को फुसलाते हैं। यदि हम राजी को फुसलाने में लगे हैं तो हमारी कोई अर्जी खुदा कभी कबूल नहीं करती। इतने अर्ज करत है सो पहुंचत है हक को। हमारी सारी अर्जियां, हमारी सारी विनती, हमारी सारी मन्नतें खुदा तक पहुंचती है और खुदा उसे कबूल भी करता है। राज्य मेरी सारी बातें स्वीकार करता है। लेकिन कौन सी तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। वो प्यार भरे दिल से तो संदेश भेज दो।
वो प्यार भरे दिल से भेजना है, स्वार्थ भरे दिल से नहीं। और हम स्वार्थ की मांग रखते, प्यार की मांगे नहीं करते। जब प्यार भरी मांगे करेंगे तब निश्चित रूप से खुदा हमारी सारी बातें कबूल कर देंगे, हमारी एक एक बात मेरे धनी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसके लिए भेजिए पाक दिल। ऐसी पहुंचाई हक ने, दिल पहुंचे महल असल। कैसे? दिल कहाँ पहुंचे? क्या मांगना है? दिल पहुंचे माहौल असल। आह, ये सुख मांग लेना है कि मेरे दिल के अंदर असल माहौल कौन सा? अरे मेरा रंग माहौल, वही तो मेरा निवास स्थान, वो मेरे दिल के अंदर आ जाए। ऐसी पहुंचाई हक ने, मेरे प्रीतम ने वो चाहनाएं हमारे दिल के अंदर पहुंचा दी। यही चाहनाएं मेरे प्रीतम ने हमारे दिल तक पहुंचाएंगे। वो कहते हैं दिल पहुंचे माहौल असल, रंग माहौल तक हमारी चाहनाएं पहुंचे, हमारे दिल के अंदर इस रंग माहौल के सुख की कामनाएं आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ए मेरे प्रीतम, आपके प्यार के सिवा मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए। बस एक तू ही, तेरे सिवा और कुछ नहीं। मेरे प्रीतम, तू है तो अर्श है, तू है तो रंग माहौल है, तू है तो अर्श की सारी साहेबी। आप अक्षरातीत धामधनी वो हमारे दिल के अंदर आ जाए तो और क्या बाकी रहे? ये हमारे दिल के अंदर आना चाहिए। दिल पहुंचे माहौल असल, रंग माहौल में हमारा दिल पहुंच जाए, उस मूल मिलावे में जहां हमारी परातम परामोशी में बैठी है, वहां पे हमारी सुरता पहुंच जाए और परातम परामोशी से खड़ी। इसके सिवा हमारा और कहीं भी लगाव नहीं होना चाहिए, न किसी स्थान विशेष में, न किसी व्यक्ति विशेष में। कोई भी स्थान क्यों न हो, अभी भी हमें बरगलाया जाता है। कोई साफ साफ कहने वाला नहीं है, डर है सबको कि हम ऐसे कैसे कह देते हैं। कोई भी स्थान से में क्या मतलब है? इस ब्रह्मांड का कोई मूल मिलावा नहीं है, परम धाम का ही मूल मिलावा है। और हमें वहीं पे जागृत होना है जहां पे हमारी पर आत्म बैठी है। और वो यहां से सीधा जहां भी अभी हम बैठे हैं, वहां से सीधा पर आत्म में जागृत होंगे। कहीं कोई स्थान विशेष में वहीं पे सब इकट्ठे होकर फिर जाएंगे पिछले दरवाजे से अगले दरवाजे से, ना, भूल जाओ। वहां रूहों का मेला होगा। कहां पे? भूल जाओ सुंदर साथ जी, अपने मूल मिलावे के रंग माहौल को याद कर लो, उस नवभौम दसवीं आकाशी के सुखों को याद कर दो। दिल पहुंचे माहौल असल, हमारा दिल वहीं पे पहुंचा देना, वहीं परात्म की जागृति हो जाएगी। जैसे मेरी सुरता यहाँ से अर्श की ओर लगेगी, सीधी मेरी सुरता मूल मिलावे में जहां मेरा निज स्वरूप है, वहीं पे मेरी सुरता पहुंचेगी और वो ही निज स्वरूप तुरंत खड़ा हो जाएगा। अब हमें एक बात और कह दी जाती है कि सोए बेले जागसी बेले, और इस वास्ते इस खेल के अंदर सब रूहें जागृत हो जाएगी, वो किसी एक स्थान पे इकट्ठी हो जाएगी और फिर क़यामत के दिन सभी रूहों को लेकर धनी परमधाम पहुंचेंगे। ना, आज अभी इसी वक्त हमारी सुरता मूल मिलावे में जागृत हो सकती है,
जो परात्म की सुरता इस तन के साथ लगी है, बस उसकी सुरता इस खेल से हट गई तो सामने मेरे प्रीतम बैठे हैं, तुरंत उसकी सुरता प्रीतम के साथ लग जाएगी। बस इतना है कि फरामोशी पूर्ण रूप से नहीं हटेगी। जब तक मेरे प्रीतम मूल मिलावे में सिंहासन से खड़े नहीं होंगे, तब तक हम सभी रूहें जागृत होने के बावजूद उनके चरण में ही बैठी रहेगी। एक 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 करके जब सभी रूहें वहां पे पहुंच जाएगी, तब धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। उसी पल सभी सुंदर सा धनी जी सिंहासन से खड़े हो जाएंगे और हम मूल मिलाए में उस गिलम के ऊपर से खड़े हो जाएंगे। अब धनी पूछेंगे, चलो सखिया आज कहाँ चलना है? और उठ के नाहिए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। बस तुरंत उसी पल की लीला है। एक पल के अंदर कैसे कहूं, कैसे बताऊं सुंदर साथ जी इन बातों को मैं, कैसे हम फंसे हैं, कैसे हमें बरगलाया जाता है, कैसे हम फंसाए जाते हैं हमें यहाँ पे, और बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से फंसाए जाते हैं। अभी भी किसी स्थान विशेष के प्रति हमारे लगाव को वहीं पे ठोसा जा रहा है, हमारे दिल के अंदर, यहीं पे जाओ यहीं पे जाओ। क्या कर रहे हैं ना? मेरे धनी जी कहीं चार दीवारों के मोहताज नहीं है, और उनकी लीला आज किसी एक तन के अंदर नहीं है। मेरे प्रीतम आज घर घर में है, हर एक के दिल के अंदर विराजमान है। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे ढूंढना है मोमिनों के दिल के अंदर और बानी के अंदर ढूंढ लो। मैं किसी को स्थान के अंदर नहीं बैठा हूं, फिर भी हम वहीं पे लगाव लगा कर बैठ जाते हैं। बात क्योंकि हमें है डर लग रहा है, हम भयभीत है। अरे ये बानी हमें तो भय मुक्त करने के लिए आई है, संसार के सारे भय से मुक्त कर रही है, और हमें भय डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो राज जी नाराज हो जाएंगे। तो क्या राज जी नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे हमसे? ये इल्हाम उनके पर्दे से तो आ रहा है, वो साफ साफ सारी बातें हमें समझा रहे हैं, और फिर भी हमारी अक्ल में ये बात नहीं बैठ रही है। बड़ी कमजोरी है सुंदर साथ जी, हम भयभीत हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन नुकसान कर देगा हमारा, कैसे नुकसान हो जाएगा हमारा? अरे सुंदर साथ जी, कौन कोई कुछ हमारा कैसे बिगाड़ सकता है? अब मेरे धनी मेरे साथ है। विजया अभिनंदन, विजय अभय अनंदन करने आए हैं। विजय और अभय करने के वास्ते मेरे प्रीतम हमें यहाँ पर आए हैं, और फिर भी हम भयभीत हो रहे ना। दिमाग से निकाल दो। दिल पहुंचे असल माहौल, हमारी सुरता उसी असल माहौल मूल मिलावे में हमारे निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी, और जैसे ही एक 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 करके सभी रूहों की सुरता वापिस पहुंच जाएगी। क्या करेगी तब तक रूह वहां बैठे? तवाफ देवे अर्श को। वाह, मूल मिलावे में बैठे बैठे उसकी सुरता परमधाम के 25 पक्षों का आनंद लेती रहेगी। वहां बैठे बैठे उठ के नहीं, वहां बैठे बैठे सामने प्रीतम है, फरामोशी है, तो फरामोशी में जैसी सुरता खेल के अंदर आ गई, वैसे ही सुरता 25 पक्ष में विचरण करती रहती। और एक समय की पाबंदी थोड़ी है अर्श में, यहाँ पे इतना समय हो गया, अर्श में तो सोई घड़ी सोई पल, एक पल भी वहां तो दूर नहीं व्यतीत नहीं हुआ है, उसी पल का तो खेल चल रहा है अभी। तुरंत धनी हमें वहीं पे जगा देंगे। इस तरह से हमारी सुरता को वापिस अर्श में पहुंचाते हैं। ये जो पाक दिले विचारिए, देखो आवत इल्हाम ये जो पाक दिले विचारिए, अब इस तरह से इस इलम से हमारे दिल को साफ करके, एक क्लीनर है, एक कुलजम वानी है ना, ये झाड़ू है, एक क्लीनर है हमारे दिल को साफ करने वाला। ये बानी ही हमारे दिल को साफ कर सकती है, ये अर्श का जल है।
ये जमजम का पानी है जो हमारे दिल को साफ कर देता है। इस पानी से साफ करना है। ये जो पाक दिले विचारिए, अब इसे पाक दिल करके जरा सोचिए, देखो आवत इल्हाम ये जो संदेश मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं, अपनी अंगना जानकर हमारे तक ये संदेश वो भेज रहे हैं। हमारे दिल के अंदर अर्श की सारी खूबियां, अर्श का सारा संदेश, अर्श का सारा प्यार धनी जी भेज रहे हैं। एक इल्हाम जरा देखो कैसे हमारे दिल के अंदर आ जाता है। पर उपली नजरों ना देखिए, ये जो पहुंचत हकीकत जे। पर उपली नजरों ना देखिए, एक जाहिरी नजर है, एक बातूनी नजर है। धनी कह रहे कि यदि जाहिरी नजरों से देखोगे तो यहाँ के सारे स्थान विशेष नजर में आएंगे, यहाँ के जितने भी महात्मा है वो नजरों में आएंगे, जितने चर्चा कथा सुनाने वाले हैं वो नजरों में आएंगे, जाओ उनके पीछे पीछे घूमो। पर उपली नजरों न देखिए, इस बात को धनी जी जो इल्म हमें दे रहे हैं, उस इल्म को जाहिरी नजर से न देखते हुए बातूनी नजर से देखो कि मैं अर्श की रूह हूं और मेरे प्रीतम मेरे वास्ते इस संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश किसी और के वास्ते नहीं है, पर्सनली इट्स फॉर माई सेल्फ। व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रीतम मुझे जगाने के लिए मेरे वास्ते लेकर आए हैं और मुझे ही इस इल्म को आत्मसात करना है। ये अपने ऊपर जब तक हम नहीं घटाएंगे तब तक उसकी लज्जत नहीं आएगी दिल में। ये जो पाक दिल विचारिए, देखो आवत इल्हाम कैसे संदेश हमारे दिल में आ जाता है। पर हम उपली नजर देखेंगे तो इस हकीकत को, वास्तविकता को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हम अर्श की रूहें हैं, मूल दावे में प्रीतम के चरणों में बैठी है। वहां से हमारी सुरता इस खेल के अंदर इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रहे हैं। अब हमें इस सुरता को वापिस मोड़ने के लिए राज्य अपने दिल से यहाँ पे ये संदेश भेज रहे हैं। ये इल्म राज्य के दिल का भेजा हुआ संदेश, उस संदेश को जैसे हम अपने दिल के अंदर आत्मसात कर जाते हैं, तुरंत अंदर से ये इल्हाम, ये हमें विश्वास हो जाता है, ये इल्म हो जाता है कि मैं अर्श की रूह हूं, मैं मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में बैठी हुई हूं। तुरंत अपनी सुरता वहीं पे पहुंच जाती है। जैसे आई है सुरता वैसे ही अपने निज स्वरूप में पहुंच जाती है। लेकिन यदि हम उपली नजरों देखेंगे तो एक खेल ही नजर आएगा, उपली नजर में संसार ही नजर आएगा और हमारी मैं खुद ही नजर आएगी। जब बातूनी नजरों में देखेंगे तब प्रीतम नजर में आएंगे, प्रीतम की मैं खुद ही नजर आएगी और एक जो पहुंचत हकीकत जे, अर्श के 25 पक्ष वो हकीकत है, रंग माहौल हकीकत है, हमारा निज स्वरूप भी हकीकत है। हमारी सुरता तुरंत ही उस हकीकत में पहुंच जाती है। आवत जात जो खबरे, सो पर्दे से देखत। हम मूल मिलावे में बैठकर हमारी नजर प्रीतम के दिल रूपी पर्दे के ऊपर है और ये जो संदेश अर्श से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अर्श में पहुंचते हैं, वो सारी बातें हम मूल मिलावे में बैठकर राज्य के दिल से इस खेल को देख रहे हैं। आवत जात जो खबरें, इस संसार की चाहनाएं, इस संसार की उपलब्धियां, इस संसार की सारी बातें जो हमारे दिल के अंदर आती है,
वो राज्य के दिल के माध्यम से आती है। और पर आत्म मतलब कि हम स्वयं मूल मिला में बैठते हुए राज्य के दिल के रूपी पर्दे के ऊपर ये सारी बातें देखते रहते हैं। बैठी तले कदम के लेवत यह लज्जत। और राज्य के चरण में बैठ के हम इस खेल की लज्जत ले रहे हैं, इसका सुख ले रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। जैसे कोई फिल्म देख रहे हो और उस फिल्म का हम आनंद लज्जत लेते हो, वैसे ही मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठकर इस खेल की लज्जत हमें प्रीतम दे रहे हैं, इस खेल के सुख हमें दे रहे हैं। महामत कहे मैं हक की पहुंची बका में। इस तरह इंद्रावती की आत्म मेरे प्रीतम हमें ये बात समझा रहे हैं कि मैं हक की, जिस तरह से मेरे प्रीतम की मैं हमारे दिल के अंदर आई, जब हमें समझ में आई गई बात कि मेरा स्वयं का कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं, करत करावत हक राज्य ही सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी मैं आने की वजह से मेरी सूरता पहुंची बका में, परम धाम में मेरी सूरता पहुंच गई, अपने निज स्वरूप में मैं जागृत हो जाती हूँ। ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से। अब ये जो मैं आई वो मैं असल अर्श की आई। अब मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं राज्य के अंगना हूँ, ये मैं खुद ही मेरे अंदर आई। अब ये जयंती मर गया और ब्रह्म सृष्टि जागृत हो गई, बस इतना तो करना है। अब ये मैं असल अर्श की, इस तरह से इसकी मैं खुद ही टलेगी, अर्श की मैं खुद ही आ जाएगी, ब्रह्म सृष्टि का दावा हमारा कायम हो जाएगा और हमारी आत्म परात्म में मिल जाएगी, परात्म में जागृत हो उठेगी। जगाने का कितना सिंपल जरिया मेरे प्रीतम ने इन 5-6 चौपाइयों के अंदर हमें बता दिया कि कैसे खेल देख रहे हैं और कैसे हम जागृत हो जाएंगे। ये मैं असल अर्श की, ये मैं मोमिनो हक से, ये कहां से आई? मैं राज्य के दिल से हमारे दिल तक पहुंच गई। मेरे प्रीतम हमें अपनी अंगना जानकर हमारे दिल के अंदर अपने ही स्वरूप की मैं भर दी और आप स्वयं हमारे दिल को अर्श बनाकर हमारे दिल के अंदर बैठ गए। अब मेरा दिल पाक साफ हो गया, अब मेरे दिल के अंदर ये संसार की चाहनाओं मिट गई और अर्श की चाहनाएं आ गई। मेरे प्रीतम स्वयं जब मेरे दिल के अंदर आ गए तो मेरी सारी चाहनाएं मिट गई, अर्श के सुखों की लज्जत मुझे आने लगी और अर्श में जागृत हो गई। ऐसी अर्श की चाहनाएं दिल में धारण करके अपने निज स्वरूप में मूल मिलावे में पहुंचने वाली, अपनी सुरता वहीं पहुंचाने वाली इन सभी रूहों के चरणों में मेरा अंतिम कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर सर।